हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पाइथन के चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 से रिलेटेड चैप्टर का नाम है डाटा फाइल हैंडलिंग। तो डाटा फाइल हैंडलिंग से संबंधित आपको आज हम बताएंगे, यानी कि थ्योरी। आज पाइथन की थ्योरी क्लास होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, पक्का 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, और इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें। यदि आप ओ लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो ओ लेवल के चारों बुक के वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये थी डाटा फाइल हैंडलिंग। तो चलिए आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे डाटा फाइल हैंडलिंग। ठीक है, डाटा फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपके जो थ्योरी यानी कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से पाइथन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से आपको हम थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो यदि आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देंगे तो आप उसमें से आसानी से एग्ज़ाम को, प्रैक्टिकल वाले एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। यदि आपसे वाइवा क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसमें से वाइवा क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे डाटा फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। तो पहला टॉपिक क्या है, हमारा पहला पॉइंट कह दिया गया है हमारा कि अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं वे क्या हैं, क्षणिक हैं, यानी कि ट्रांसिएंट थे। अर्थात वे प्रोग्राम जो बहुत थोड़े समय के लिए रन होते हैं और कुछ आउटपुट देते हैं और उसके बाद उनका डाटा गायब हो जाता है, और जब आप उन पर प्रोग्राम को दोबारा रन कराते हैं तो फिर से नया डाटा हमें प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि फिर से नया डाटा हमें लिखना पड़ता है, राइट करना पड़ता है। और क्या दिया गया है, सेकंड पॉइंट क्या है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाटा को प्राइमरी मेमोरी में इंटर किया होता है। यानी कि हमारा जो डाटा है हम पहले से जो बनाकर रखते हैं, यदि हम कोई प्रोग्राम बनाकर रखे हैं तो सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है, यानी प्राइमरी मेमोरी में उसको इंटर किया जाता है। फिर जो टेम्परेरी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है और इसका डाटा गायब हो जाता है, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी। ये क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी काम चलाऊ होती है, और इसका डाटा क्या हो जाता है, यानी कि सिस्टम ऑफ होने पर अपने आप क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऐसे प्रोग्राम जो प्रेसिडेंट अर्थात क्या होते हैं, वे हमेशा के लिए अधिक देर के लिए रन होते हैं। क्या कह रहा है कि ऐसे प्रोग्राम जो क्षणिक हो अर्थात वे हमेशा या अधिक देर के लिए रन होते हैं, तो इनका डाटा परमानेंट स्टोरेज, जैसे कि हार्ड डिस्क। तो आपने हार्ड डिस्क देखा होगा, आपके कंप्यूटर यानी कि सीपीयू में इस तरह का हार्ड डिस्क बना होगा, कुछ कैसेट की तरह यहाँ पर बीच में लगा होता है, तो उसी को हम हार्ड डिस्क कहते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क में क्या होता है, यदि हम कोई चीज़ बना कर रखते हैं फाइल वाइल, तो उसमें हमेशा के लिए स्टोरेज हो जाता है, परमानेंट, यानी कि वो परमानेंट एक तरह से चिप है, यानी कि पेन ड्राइव है। तो हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। यदि प्रोग्राम बंद या रिस्टार्ट भी होता है तो पहले प्रयोग किया हुआ डाटा वापस मिल जाता है। यदि आपका सिस्टम ऑन या किसी तरह से ऑफ हो जाता है या कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो आप पहले से जो बनाए हैं फाइल्स वो हार्ड डिस्क में पूरी तरह से सेव रहेंगे, यानी मौजूद रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गाइस, इसके लिए यानी कि हम जो प्रोग्राम है, तो इसके लिए प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें टेक्स्ट फाइल को रीड या राइट मोड में किया जा सके। यानी जो हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं वो टेक्स्ट और टेक्स्ट फाइल में होना चाहिए, यानी कि टेक्स्ट पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि ये लिखा गया है, ये क्या है, टेक्स्ट पर आधारित है। तो टेक्स्ट पर आधारित होना चाहिए ताकि हम उसे पढ़ भी सकें और उसे हम लिख भी सकें, यानी कॉपी करके पेस्ट भी कर सकें किसी जगह। ठीक है, इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए
यदि परमानेंट स्टोरेज में सेव कर रहे हैं तो इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फाइल एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होती है जिसे डाटा कह दिया है, फाइल एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होती है जिसमें डाटा को परमानेंट स्टोरेज में सेव करके रख सकते हैं। यानी कि जो हमारा फाइल है एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स यानी कंटेंट होता है जिसे हम परमानेंट स्टोरेज में सेव करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या हमारा पॉइंट्स दिया है कि फाइल यानी कि आई ओ यानी कि फाइल आई.ओ. यानी कि इनपुट, आई.ओ. का फुल फॉर्म क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। यानी फाइल इनपुट और आउटपुट का मतलब है कि डाटा का प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र और वाइस वर्सा, ठीक है। तो मतलब जो हमारा फाइल का मतलब एक फ़ाइल का क्या मतलब होता है कि वो इनपुट और आउटपुट का मतलब डाटा में जो फाइल में जो इनपुट और आउटपुट होता है उसका मतलब होता है कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी की जो मतलब फाइलें हैं और टेक्स्ट फाइलें हैं या डाटा या प्रोग्राम है वो सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। तो मान लीजिए एक यूजर है यहाँ पर और वो क्या कर रहा है, प्रोग्राम को रैम में स्टोर मतलब रैंडम एक्सेस में मेमोरी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर कर रहा है। फिर उसको क्या कर रहा है, मतलब वो क्या जा रहा है, सबसे पहले तब हार्ड डिस्क में जा रहा है। फिर यदि हमारा मतलब कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होता है तो इसमें का जो होता है क्या होता है, इसमें का जो डाटा होता है प्रोग्राम होता है वो गायब हो जाता है। और जो हमारा हार्ड डिस्क होता है इसमें पूरी तरह से सेव होता है, मतलब उसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोबारा यूज़ करने के लिए एरो लगाया गया है, तो वो दोबारा से हमारे रैम में आ जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो यूज़र उसे दोबारा प्रयोग कर सकता है, कोडिंग कर सकता है, उसमें कुछ बदलाव कर सकता है। तो ये थी यानी कि फ़ाइल हैंडलिंग से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फाइल का उपयोग क्यों, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है, ये मतलब दिया गया है पॉइंट्स, फाइल का उपयोग क्यों करते हैं हम, तो किस लिए करते हैं आइए जानते हैं। पॉइंट्स में एक एक पॉइंट्स में जानेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पाइथन के चैप्टर 4 यानी फाइल हैंडलिंग से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी मिल जाएंगे। और मतलब यदि आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइल हैंडलिंग से तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो पहला क्या दिया है पॉइंट कि फाइल के अंदर मतलब फाइल के अंदर स्टोरेज किए हुए डाटा को यानी कि क्षणिक डाटा कहा जाता है, यानी कि प्रेसिडेंटियल डाटा कहा जाता है, क्योंकि यह स्थायी परमानेंट होता है। क्या स्थायी परमानेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइल के अंदर जो डाटा होती है वो क्या होती है, स्थायी और परमानेंट होती है। और नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, पाइथन फाइल में डाटा को रीड और राइट करने के लिए अवसर देता है। यानी जो हमारा पाइथन फाइल है मतलब पाइथन फाइल में डाटा को रीड और राइट करने के लिए अवसर देता है। जो हमारा पाइथन है वो फाइल को रीड यानी पढ़ने के लिए और लिखने के लिए एक अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भविष्य में डाटा को उपयोग करने के लिए हम डाटा फाइल का उपयोग करते हैं। यदि हम कोई प्रोग्राम बना लिए हैं, मतलब वो एक बार डिलीट हो गया है, किसमें से, रैम से डिलीट हो गया है, तो वो मतलब हार्ड डिस्क में पूरी तरह से सेव है। यदि हम भविष्य में कहीं पर किसी भी जगह यूज करना चाहते हैं तो वो हमारा फाइल क्या है, हार्ड डिस्क में मौजूद है, तो उसे हम प्रयोग कर सकते हैं। वही कह रहा है कि भविष्य में प्रयोग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डाटा फाइल का उपयोग करते हैं। यानी कि किसी भी फाइल को भविष्य में यूज करने के लिए हम डाटा फाइल का उपयोग करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, भविष्य में हम डाटा को मतलब उपयोग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो डाटा फाइल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा पॉइंट्स, जैसे आप हम मतलब वर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सेल इत्यादि में डाटा को सेव करते हैं, वैसा ही कार्य हम पाइथन प्रोग्राम के साथ कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से हम वर्ड की फाइलों को, एक्सेल की फाइलों को मतलब इत्यादि में डाटा को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, वैसा ही हम पाइथन के प्रोग्राम के साथ भी कर सकते हैं। यानी पाइथन के प्रोग्राम को भी सेव कर सकते हैं। मतलब एक फ़ोल्डर बना लेंगे और मतलब उसमें जितने भी पाइथन के फाइल्स हैं मतलब प्रोग्राम्स हैं उनको सेव कर सकते हैं हमेशा के लिए। जैसे हम एक्सेल की फ़ाइलों को सेव करते हैं, वर्ड की फ़ाइलों को सेव करते हैं, प्रेजेंटेशन की फ़ाइलों को सेव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, फाइल एक प्रकार की क्या है, कैरेक्टर्स है। यानी कि फाइल जो होता है एक प्रकार की कैरेक्टर का कलेक्शन होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइल मतलब किसका कलेक्शन होती है, तो फाइल किसका कलेक्शन होती है, तो करेक्टर का एक प्रकार का कलेक्शन होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्टर। तो यदि आपके ऑप्शन में करेक्टर आता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो फाइल एक प्रकार की करेक्टर्स
का कलेक्शन होती है जिसमें हम रीड और राइट यानी कि पढ़ने और लिखने ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि पढ़ना और लिखना दोनों यानी कि दोनों तरह का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और इसे सेकेंडरी स्टोरेज में भी सेव कर सकते हैं। फाइल को हम यानी कि फाइल एक प्रकार का क्या है, कैरेक्टर का कलेक्शन होती है जिसमें हम रीड और राइट दोनों मोड में खोल सकते हैं और इसे हम सेकेंडरी में स्टोरेज में भी सेव कर सकते हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से सेव मतलब समझते हैं। तो क्या है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर क्या है पाइथन प्रोग्राम है, ठीक है, एक पाइथन प्रोग्राम है, तो इसे क्या करेंगे, राइट टू फाइल यानी कि फाइल को हम क्या करेंगे, मतलब जो हमारा लिखा हुआ है उसको हम फाइल में सेव कर देंगे। किस तरह से सेव करेंगे, एक्सटर्नल फाइल में सेव करेंगे यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम पाइथन की फाइल को हम क्या करेंगे, रीड फॉर्म में लाएंगे यानी कि पाइथन को मतलब रन कराएंगे, लोड करेंगे। जो पाइथन की फाइल है उसे हम रीड मोड में ओपन करेंगे। सबसे पहले हमने राइट किया और उसे एक्सटर्नल फाइल के यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में सेव किया, फिर उसके बाद हमने उसका यानी कि उसको हम रीड मोड में ओपन किया। तो ये होती है कि फाइल की मतलब फाइल का हम उपयोग क्यों करते हैं। तो ये फाइल के यानी कि फाइल का उपयोग क्यों करते हैं, ये फाइल का उपयोग से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ओ लेवल बैच, ठीक है, ओ लेवल बैच नाम है, आप वो सर्च करेंगे तो आपका मतलब आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पाइथन में डाटा फाइल ऑपरेशन किस तरह से होता है, तो उसी से रिलेट क्या है पॉइंट्स है। चलिए देखते हैं इस फाइल मतलब पॉइंट्स को। पाइथन में डाटा फाइल ऑपरेशन यानी कि डाटा फाइल ऑपरेशंस का उपयोग करना, तो सीख जाएंगे इसमें। तो ऊपर क्या दिया है, ऊपर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फाइल के ऊपर निम्नलिखित मुख्य ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि एक फाइल के ऊपर कितने मतलब निम्नलिखित से क्या है, निम्नलिखित मुख्य ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला क्या है हमारा कि फाइल को खोलना यानी कि ओपनिंग ऑफ फाइल, यानी सबसे पहले हम फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और नेक्स्ट क्या हमारा ऑपरेशन प्ले कर दिया है, परफॉर्म करना यानी कि परफॉर्मिंग ऑपरेशन रीड और राइट मोड में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम फाइल को क्या करते हैं, सबसे पहले खोलते हैं, ओपन करते हैं, फिर उसे रीड और राइट मोड में ओपन यानी कि रीड और राइट ETC यानी इत्यादि, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं हम फाइल को, यदि काम हो गया है तो फाइल को हम क्लोज कर देंगे। फिर आइए देखते हैं हम क्या है, आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया, फिर उसे हम यानी कि उसके डाटा को हमने प्रोसेस किया यानी कि रीड और राइट मोड में खोला, फिर फाइल का काम पूरा होने के बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। जैसे आपकी मतलब ब्राउज़र के विंडोज़ खोलते हैं यानी कि आप अपने डेस्कटॉप में मोबाइल्स में विभिन्न तरह के विंडो खोलते हैं, ब्राउज़र खोलते हैं, ठीक है, बस वही बता रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि इनके अतिरिक्त निम्न और कार्य भी किए जाते हैं, यानी कि इसके अतिरिक्त जो ऊपर बताया गया है उसके अतिरिक्त भी फाइल के मतलब अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं। कौन कौन से, पहला क्या दिएगा इसमें, फाइल को क्रिएट करना, ठीक है। फाइल को क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया, ठीक है, फिर उसे क्या करा, रीड और राइट मोड में किया, फिर उससे क्या किया, हमने क्लोज किया। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं फाइल को, यानी कि फाइल को क्रिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे, डाटा को डिस्प्ले करना अर्थात ट्रांसविंग करना, ठीक है, ट्रावर्सिंग करना यानी कि फाइल को क्रिएट करना, फिर डाटा को डिस्प्ले करना, फिर फाइल में डाटा को अपेंड करना, ठीक है, फाइल में डाटा को अपेंड करना, फाइल में डाटा को इंसर्ट करना, फिर फाइल में डाटा को डिलीट करना, फाइल की कॉपी बनाना, फाइल में डाटा को अपडेट करना। मतलब फाइल के इतने सारे कार्य होते हैं। तो ये थे क्या, फाइल ऑपरेशन, ठीक है, पाइथन में यानी कि डाटा फाइल ऑपरेशन। तो ये थे डाटा फाइल ऑपरेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो समझ में आए होंगे, आशा करते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस इस पॉइंट्स में हम जानेंगे कितने प्रकार के फाइल्स होते हैं, ठीक है, पाइथन में, यानी कि कितने प्रकार के फाइल होते हैं, कितने प्रकार के फाइल के प्रकार होते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला क्या दिया गया है, फाइल कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइल। तो कौन कौन से, पहला क्या गया है हमारा, दिया गया है कि पहला होता है हमारा टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल के अंतर्गत क्या होता है, चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन को। टेक्स्ट फाइल यानी कि एक टेक्स्ट फाइल लाइन का एक सीक्वेंस होती है, क्या, एक टेक्स्ट फाइल लाइन का एक सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस होती है, क्या,
एक टेक्स्ट फाइल लाइन का एक सीक्वेंस होती है और लाइन कैरेक्टर का सीक्वेंस होती है। ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल क्या होती है, लाइन का सीक्वेंस होती है और लाइन कैरेक्टर का सीक्वेंस होती है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि किसी भी परमानेंट स्टोरेज मीडिया में सुरक्षित रहती है। अभी हमने जो बताया है हार्ड डिस्क में सुरक्षित, परमानेंट स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहती है। और क्या दिया गया है हमारा, वैसे तो पाइथन में डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर कोडिंग होती है, यानी कि पाइथन में क्या आती है, एक मतलब डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर कोडिंग होती है जिसका नाम क्या है, ASCII। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको बहुत बार बताया जा चुका है ASCII का फुल फॉर्म, तो बताना है। यानी कि पाइथन में डिफ़ॉल्ट रूप से कैरेक्टर यानी कि डिफ़ॉल्ट रूप से कैरेक्टर कोडिंग होती है ASCII, लेकिन स्ट्रिंग के साथ यू कंस्टेंट का उपयोग करके इसको यूनिक कोड में बदल जा सकता है। क्या है, यू कंस्टेंट का उपयोग करके इसको हम यूनिक कोड में बदल सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में प्रत्येक लाइन एक विशेष कैरेक्टर से ख़त्म होता है, यानी कि टर्मिनेट होती है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में जो हमारी लाइन है वो एक प्रकार के विशेष कैरेक्टर से यानी कि ख़त्म होती है, टर्मिनेट होती है, जिसे इंड ऑफ लाइन यानी कि EOL। तो EOL का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो EOL का फुल फॉर्म याद रखिए। तो इंड ऑफ लाइन होता है EOL का फुल फॉर्म। तो जिसे इंड ऑफ लाइन के नाम से जानते हैं, ये ह्यूमन्स रीडेबल रूप से होती है, यानी कि जिसे ह्यूमन से पढ़ सकता है। तो ये ह्यूमन से रीडेबल रूप में होती है और इन्हें किसी भी टेक्स्ट एडिटर की मदद से बनाया जा सकता है। तो किसी भी टेक्स्ट एडिटर से, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसी 5 टेक्स्ट एडिटर का नाम। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारा दूसरा क्या है, बाइनरी फाइल। तो पहला क्या था हमारा, टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड थ्योरी थी, आप उसे अभी हमने आपको बताया है। अब बारी है बाइनरी फाइल की। तो बाइनरी फाइल्स का उपयोग बाइनरी डाटा जैसे, यानी कि बाइनरी फाइल्स का उपयोग हम बाइनरी डाटा के लिए करते हैं, जैसे इमेज, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स इत्यादि को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो आपसे कोई यदि पूछता है बाइनरी फाइल्स का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो आपको बताना है इमेज को, वीडियो को, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स इत्यादि को स्टोर करने के लिए हम बाइनरी फाइल का उपयोग करते हैं। तो पहला इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, इनमें समानतः, यानी कि बाइनरी फाइल में समानतः नंबर स्टोर रहते हैं। क्या है, बाइनरी नंबर में, मतलब कि जो हम कोई भी फाइल सेव करते हैं उनका एक बाइनरी नंबर होता है, वो बाइनरी नंबर में सेव होते हैं। इनमें समानतः यानी नंबर स्टोर रहते हैं। बाइनरी फाइल में लाइन को समाप्त करने के लिए क्या दिया है, बाइनरी फाइल में लाइन को समाप्त करने के लिए डिलीमीटर नहीं होता है। क्या है, डिलीमीटर नहीं होता है, क्योंकि यह सीधे बाइनरी रूप में रहती है। ठीक है, ये मतलब इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह बाइनरी रूप में रहती है, अतः इसे अनुवादित यानी कि ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी कारण यह फाइल आसान और फास्ट होती है। क्या, बाइनरी फाइल सबसे आसान और फास्ट होती है, न तो इसे हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह सीधे मतलब यह बाइनरी में रहती है, इसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं और इसे ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी यानी कि हमारे फाइल के प्रकार। तो फाइल के प्रकार कौन कौन से हैं, टेक्स्ट फाइल होते हैं। फाइल 2 प्रकार की होती है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो फाइल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दे रहेंगे, तो इसमें से एक कोई भी ऑप्शन पूछ सकता है, यानी कि 2 भी ऑप्शन दे रहते हैं तो पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे फाइल को ओपनिंग और क्लोज करना, यानी कि फाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल के बारे में इस मतलब चित्र में जानेंगे, इस मतलब पॉइंट्स में जानेंगे। तो पहला क्या है हमारा पॉइंट्स कि पाइथन में फाइल के ऊपर काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फाइल वेरिएबल या फाइल हैंडल की ज़रूरत होती है। यदि पाइथन में हम फाइल के ऊपर काम करते हैं, किसी फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक फाइल वेरिएबल की ज़रूरत होगी या तो फाइल हैंडल की यानी कि हैंडलर की ज़रूरत होगी, जो उसे फाइल को हैंडल करेगा। ठीक है, उसकी ज़रूरत होगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, इस फाइल ऑब्जेक्ट को हम यानी कि इस फाइल ऑब्जेक्ट को हम ओपन फंक्शन या फाइल फंक्शन में बना सकते हैं। इस फाइल को हम ओपन फंक्शन या
फाइल फंक्शन में बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ओपन फंक्शन से एक फाइल। तो गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस वाले ब्रैकेट का क्या नाम है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ओपन फंक्शन से एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता गया। ओपन फंक्शन से हम एक ऑब्जेक्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम बाद में फाइल मैनिपुलेशन यानी कि फाइल में मैनिपुलेशन के लिए यानी मैनिपुलेशन से संबंधित फंक्शन को एक्सेस करने के लिए करते हैं। फाइल में हम एक ऑब्जेक्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसका उपयोग हम फाइल मैनिपुलेशन से संबंधित फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, उसमें असाइन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स निम्नवत है, यानी कि किस तरह से हम फाइल को क्रिएट यानी कि एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले हम एंगल ब्रैकेट यानी कि ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, लेस देन भी कर सकते हैं, ठीक है, इसे एंगल ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो एंगल ब्रैकेट का चिन्ह लगाया है, एंगल ब्रैकेट लेस देन, तो फाइल फिर यहाँ पर क्या लिखा है हाइपन, फाइल फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ फाइल को ओपन किया है, फिर फाइल का नाम लिखा है, फिर एक्सेस, फिर मोड लिखा है। तो यानी कि फाइल का कौन सा मोड है, रीड मोड है या राइट मोड है। तो ये थे क्या हमारा फाइल को यानी कि फाइल का सही सिंटैक्स था, किसी भी फाइल को मतलब एक्सेस करने के लिए फाइल का सिंटैक्स था। नेक्स्ट क्या हमारा, चलिए देखते हैं नीचे क्या दिया गया है। नीचे पॉइंट्स दिया है फाइल को एक्सेस करने के मोड। तो फाइल को एक्सेस करने के कौन कौन से मोड होते हैं। तो पहला क्या हमारा रीड मोड, यानी कि टू रीड द फाइल, तो रीड को मतलब फाइल को रीड करने के लिए। और नेक्स्ट क्या है राइट मोड, यानी कि टू राइट द फाइल। और क्या दीजिए अपेंड मोड, यानी कि टू राइट एट द एंड ऑफ फाइल। तो ये 3 मोड होते हैं फाइल को एक्सेस करने के। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या दिया गया हमारा, हाँ यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से देखिए शुरू है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फाइल यानी जो हमारी फाइल सेकेंडरी मेमोरी में सेव है, उसे क्या करते हैं रीड फॉर्म में क्या करते हैं, रीड फॉर्म में लोड करते हैं। तो ये होती है मतलब यानी कि फाइल को हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं, 3 तरह से एक्सेस कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। सबसे पहला रीड में, फिर राइट में और अपेंड में। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इस चित्र में यानी कि इस यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल कैसे होते हैं, कैसे फाइल को ओपन और क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पर दिया है फाइल को ओपन किया है, यानी कि इसमें क्या किया है, देखिए इसमें क्या किया गया है, फाइल को सबसे पहले क्या किया है ओपन किया है। यहाँ पर देखिए ओपन किया है, ठीक है। फाइल को यहाँ पर, हाँ यहाँ पर फाइल को ओपन किया है, ठीक है। फिर क्या किया है प्रिंट किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक नाम है हेलो टेक्स्ट मोड, मोड क्या हमारा राइट मोड है, ठीक है, सॉरी मोड क्या हमारा रीड मोड है। यहाँ पर देखिए मोड दिया गया है और हेलो टेक्स्ट फाइल है, इसको रीड मोड में ओपन किया है, ठीक है। फिर इनकोडिंग किया है। और आइए देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसका एक डिफिनीशन दिया गया है। ध्यान से यानी कि यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कोड में जो हेलो टेक्स्ट फाइल प्रयुक्त हुई है वह पहले से बनाई गई है, ठीक उसी फोल्डर में जहाँ पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो हमारा हेलो टेक्स्ट है ये पहले से ही बनाई गई फाइल फोल्डर है जहाँ पर पाइथन की जो फाइल है इंस्टॉल हुई है, ठीक है, ये बात कहा गया है। और नीचे देखिए अब फाइल को क्लोज करना बताया है। तो फाइल को हम क्लोज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एफ इक्वल टू ओपन हेलो टेक्स्ट, हेलो टेक्स्ट क्या है पहले से बनाई हुई क्या है फाइल है। फिर क्या दिया है आईको टेक्स्ट, और यहाँ पर दिया है अपीयर नेम, यहाँ फाइल का क्या नाम है टेक्स्ट यानी कि हेलो टेक्स्ट नाम है। मोड क्या हमारा रीड मोड है, इनकोडिंग सीपी। यहाँ पर देखिए एफ डॉट क्लोज, यहाँ फाइल को क्लोज किया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए फाइल को क्लोज किया है यानी कि फाइल को बंद किया है। आइए और कुछ बातें जानते हैं। फाइल फंक्शन के यानी कि फाइल फंक्शन के व्यस्त करता है एक प्रोग्राम, फाइल के फंक्शन को व्यस्त करता है क्या है एक प्रोग्राम। कैसे व्यस्त करता है, एफ इक्वल टू ओपन हेलो टेक्स्ट, प्रिंट फाइल नेम एफ नेम, प्रिंट फाइल मोड एफ मोड, प्रिंट आईएस फाइल रीडेबल एफ डॉट रीडेबल, ठीक है। प्रिंट आईएस फाइल क्लोज्ड, यहाँ पर फाइल को क्लोज किया है एफ डॉट क्लोज, ठीक है। फिर नीचे क्या दिया है एफ डॉट क्लोज। फिर क्या किया है प्रिंट आईएस फाइल क्लोज्ड,
फिर कोलन लगाया है, डबल कोटेशन लगाया है, फिर कॉमा लगाया है, फिर यब डॉट को फिर क्लोज किया है। ठीक है, आउटपुट क्या है इसका, यानी कि इस कोडिंग का आउटपुट, ये मतलब इसे आप देखना चाहते हैं तो आपको पाइथन यानी कि आपका जो कोई भी टेक्स्ट एडिटर आपके प्रोग्राम यानी कि आपके सिस्टम में जो कोई भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होगा तो आप उसमें इसको मतलब लिख करके यानी कि राइट करके आपको देखना होगा, इस तरह का यानी कि आएगा। ठीक है, आउटपुट आएगा। तो फाइल का नाम क्या है, हेलो टेक्स्ट नाम है। फाइल को का मोड कौन सा है, रीड मोड है। इज यानी कि इज फाइल रीडेबल तो क्या है, ट्रू है। इज फाइल क्लोज क्या है, फॉल्स है। इज फाइल क्लोज ये क्या है, ट्रू है। तो ये था मतलब ये था हमारा मतलब इस कोडिंग का आउटपुट। तो चलिए नेक्स्ट तरफ मतलब बढ़ते हैं हम। तो गाइस इसमें हम क्या जानेंगे, फाइल के कितने मोड्स होते हैं यानी कि मोड्स ऑफ फाइल। तो फाइल के कितने मोड्स होते हैं तो इसमें जानेंगे। तो फाइल का पहला मोड क्या है, आर। तो यदि आर लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। यानी यदि आपके फाइल में आर लिखा है, यदि कहीं पर आर लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, यानी कि पहले से उपस्थित फाइल को केवल रीड करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पहले से उपस्थित फाइल को हम पढ़ने के लिए यानी रीड करने के लिए हम सिंगल आर का उपयोग करते हैं। और क्या दिया गया है हमारा, आरबी का उपयोग हम कब करते हैं, यानी कि फाइल में हम आरबी का उपयोग कब करते हैं, तो कब करते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में केवल रीड करने के लिए। यानी कि आरबी का उपयोग हम बाइनरी फाइल में, केवल बाइनरी फाइल में यदि फाइल है तो उसको रीड करने के लिए हम आरबी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, आर प्लस। यानी कि आर प्लस क्या है, तो आर प्लस का उपयोग कब करते हैं, तो इसका यानी कि आर प्लस का उपयोग कब करते हैं, यहाँ पर दिया गया है आर प्लस। तो आर प्लस का उपयोग कब करते हैं, रीड और राइट के लिए, लेकिन फाइल पॉइंटर फाइल की एकदम शुरुआत में होगा। यानी यदि फाइल का जो पॉइंटर है वो फाइल की शुरुआत में होगा तब हम आर प्लस का उपयोग करते हैं रीड और राइट के लिए। यानी कि आर प्लस का उपयोग करते हैं, कब करते हैं, जब हमारा जो फाइल है उसका जो पॉइंटर होगा वो क्या होगा, शुरुआत में होगा, तब हम इसका आर प्लस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा दिया है आर बी प्लस। ठीक है, आर बी प्लस तो रीड और यहाँ बाइनरी फाइल में रीड और राइट के लिए, लेकिन फाइल पॉइंटर की एकदम शुरुआत में होगा। क्या कह रहा है, बाइनरी फाइल में आरबी का उपयोग हम बाइनरी फाइल में रीड और राइट के लिए, लेकिन फाइल पॉइंटर फाइल की एकदम शुरुआत में होगा तभी हम उसका उपयोग करेंगे। क्या, आरबी प्लस का उपयोग कब करेंगे, बाइनरी फाइल को हम यानी कि इसमें आरबी का उपयोग हम बाइनरी फाइल के लिए करते हैं। तो आरबी प्लस का उपयोग हम बाइनरी फाइल के यानी कि बाइनरी फाइल को रीड और राइट मोड में खोलने के लिए कब करते हैं, जब हमारा जो बाइनरी फाइल का पॉइंटर है यानी कि फाइल का पॉइंटर फाइल की एकदम शुरुआत में हो तब हम आरबी प्लस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, डब्लू। तो डब्लू का उपयोग कब करते हैं हम, तो यानी कि ये फाइल का डब्लू मोड है यानी कि राइट मोड है। यानी कि सिर्फ क्या कर रहा है, डब्लू का उपयोग हम सिर्फ राइटिंग मोड में, यदि फाइल पहले से उपस्थित है तो पहले वाली फाइल ओवर कहते हैं ओवर राइट हो जाएगी, यदि फाइल पहले से नहीं है तो नई फाइल बन जाएगी। यानी कि यदि फाइल उपस्थित है यानी उसमें पहले से बनी हुई है तो क्या हो जाएगी, वो फाइल हमारी ओवर राइट हो जाएगी। यदि फाइल नहीं बनी हुई है तो उसमें एक नई फाइल बन जाएगी, उसके लिए हम डब्लू का उपयोग करते हैं। और क्या दिया हमारा, डब्लू बी यानी कि डब्लू बी का उपयोग हम कब करते हैं, तो डब्लू बी का उपयोग हम कब करते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो डब्लू बी का उपयोग हम बाइनरी फाइल में सिर्फ राइटिंग मोड में, यदि फाइल पहले से उपस्थित है तो पहले वाली फाइल ओवर राइट हो जाएगी, यदि फाइल पहले से नहीं है तो नई फाइल बन जाएगी। तो डब्लू बी यानी कि जो राइट मोड की बाइनरी फाइल है उसको जो हमारा जो राइट मोड की बाइनरी फाइल है उसको पढ़ने मतलब उसको राइट करने के लिए हम डब्लू बी का उपयोग करते हैं। यहाँ कहा गया है बाइनरी फाइल सिर्फ यानी कि डब्लू बी का उपयोग सिर्फ बाइनरी राइटिंग मोड में करने के लिए करते हैं डब्लू बी का। यदि फाइल इसमें यानी कि डब्लू बी में यदि फाइल पहले से उपस्थित है तो पहली वाली फाइल क्या हो जाएगी, ओवर राइट हो जाएगी।
यदि फाइल पहले से नहीं है तो एक नई फाइल बन जाएगी, यही कहा गया है। चलिए आइए नेक्स्ट जानते हैं हम क्या WB+ का उपयोग हम कब करते हैं। तो WB+ का उपयोग कब करते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो कब करते हैं, फाइल बाइनरी यानी कि रीड और WB का प्लस यानी कि बाइनरी फाइल होगी हमारी, यानी कि B लग गया तो क्या है, एक बाइनरी फाइल है, ठीक है। तो रीडिंग और राइटिंग मोड में यदि फाइल पहले से उपस्थित है तो पहली वाली फाइल क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। यदि फाइल पहले से नहीं है तो नई फाइल बन जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, WB+ का उपयोग हम रीडिंग और राइटिंग मोड में करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। और WB का उपयोग हम सिर्फ राइटिंग मोड में करते हैं और WB+ का उपयोग रीडिंग और राइटिंग मोड दोनों के लिए करते हैं। और क्या दिया गया हमारा, अपेंड मोड क्या दिया गया है, यदि ए का उपयोग होता है आपकी फाइल में तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि फाइल क्या होगी, अपेंड मोड में होगी, फाइल पॉइंटर के एकदम आखिरी में होगा। यानी कि इसका उपयोग हम तब करेंगे जब हमारा फाइल का पॉइंटर फाइल की आखिरी में यानी कि लास्ट में होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, AB का उपयोग यानी कि अपेंड बाइनरी फाइल, ठीक है। यानी कि बाइनरी फाइल अपेंड मोड में होगी तब हम AB का उपयोग करेंगे। बाइनरी फाइल होगी अपेंड मोड में, ठीक है। बाइनरी फाइल अपेंड मोड में फाइल पॉइंटर के एकदम आखिरी में होगा तभी हम क्या करेंगे, AB का उपयोग कर दें। यदि B लग गया है तो समझिए वो क्या है, बाइनरी फाइल है। नेक्स्ट क्या है, A+ का उपयोग कब करते हैं हम, यानी कि अपेंड मोड में होगा फाइल और रीडिंग के लिए। यानी कि A+ का मतलब क्या होता है, A+ का मतलब हम रीडिंग के लिए करते हैं। अपेंड मोड में हम रीडिंग के लिए करते हैं A+ का उपयोग। यदि फाइल उपस्थित है तो फाइल पॉइंटर आखिरी में होगा, यदि फाइल उपस्थित नहीं है तो नई फाइल बनेगी रीड और राइट के लिए, ठीक है। यानी कि अपेंड मोड में अपने की A+ का उपयोग तब करेंगे जब हमारा फाइल क्या होगा पहले से, यानी कि जब हमारा फाइल का पॉइंटर आखिरी में होगा। यदि फाइल उसमें उपस्थित नहीं है तो नई फाइल बनेगा, किसके लिए बनेगा, रीड और राइट के लिए बनेगा। ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों को, जितना हम बात बता रहे हैं उनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, AB+ यानी कि अपेंड बाइनरी फाइल प्लस। इसका उपयोग कब करेंगे, इसका उपयोग हम बाइनरी फाइल अपेंडिंग और रीडिंग के लिए करते हैं। क्या, अपेंडिंग, बाइनरी फाइल को के अपेंडिंग और रीडिंग के लिए करते हैं। यदि फाइल उपस्थित है तो फाइल पॉइंटर आखिरी में होगा, यदि फाइल उपस्थित नहीं है तो नई फाइल बनेगी, किसके लिए बनेगी, रीड और राइट के लिए बनेगी। तो ये थे फाइल के क्या थे, मोड ऑफ फाइल, यानी कि फाइल के मोड थे ये। तो इस वीडियो को देखेंगे तो आप फाइल के कितने मोड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 8 9 10 11। तो फाइल के कितने मोड्स होते हैं, 11 मोड होते हैं। तो यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 2 5 2 7 2 9 1 11। हाँ, तो मोड ऑफ फाइल तो कितने होते हैं, 11 मोड्स होते हैं फाइल के, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस इसमें हम जानेंगे फाइल को रीड करना, यानी फाइल को पढ़ना। तो कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर हेलो टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए एक प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है हेलो टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम दिया गया है, F ओपन हेलो टेक्स्ट डाटा F.रीड प्रिंट डाटा F.क्लोज। यहाँ फाइल को क्लोज कर दिया गया है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पर इसका आउटपुट दिया गया है, क्या दिया गया है, हेलो वर्ड्स दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल इन पाइथन। क्या है, दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल इन पाइथन। तो इसका क्या है, यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है हेलो टेक्स्ट फाइल का और उसका आउटपुट दिया गया है। यदि आप इसे अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो आपको एक यानी कि Notepl+ डाउनलोड करना होगा। आपको वहाँ पर पाइथन की फाइल .py के नाम से सेव करना होगा, इसे लिख करके फिर उसे रन कराना होगा। तो आपका मतलब आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट आएगा, ठीक है। और क्या यहाँ पर दिखा गया है कि यहाँ पर हेलो वर्ड्स दिस इज़ माई मतलब फर्स्ट मतलब पाइथन में दिया गया है, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज इन पाइथन, ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट
फाइल इन पाइथन। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हेलो टेक्स्ट फाइल नोटपैड के माध्यम से बनाया गया था, यानी बनाया था। यहाँ पर दिया गया है हेलो टेक्स्ट फाइल जो है वो यानी कि नोटपैड के, यानी कि आप सभी में इस तरह का नोटपैड का आइकन होगा, तो ये सभी में होगा, सभी सिस्टम में होता है, लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है, सभी में होता है। तो उसमें आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो वो क्या थे, जो हमारा हेलो टेक्स्ट फाइल है वो क्या है, नोटपैड में बनाया गया था, ठीक है। ये थे फाइल को रीड करने के मेथड थे। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट्स में जाते हैं हम। तो यहाँ पर दिया गया है फाइल को रीड करना। यदि फाइल में 10 कैरेक्टर है तो उसे हम कैसे रीड करेंगे। यहाँ पर दिया है हेलो टेक्स्ट फाइल से पहले 10 कैरेक्टर को रीड करना। यहाँ पर एक मतलब प्रोग्राम दिया गया है, फिर उसका हमें नीचे आउटपुट दिया गया है। क्या नीचे आउटपुट दिया गया है, हेलो, यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है, हेलो वर्ड लिखा है, क्या हेलो WOR लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब हेलो टेक्स्ट फाइल यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर 10 कैरेक्टर को रीड किया है। तो कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 9 कैरेक्टर्स दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम इस ऐसा लिखेंगे तो हमारा जो फाइल का 10 कैरेक्टर है वो रीड हो जाएगा। तो आइए कुछ इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा हम रीड लाइन फंक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से फाइल की एक एक लाइन को रीड करने के लिए हम रीड लाइन का उपयोग करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, फाइल की एक एक लाइन को रीड करने के लिए हम रीड लाइन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसी प्रकार रीड लाइन्स फंक्शन का उपयोग एक साथ कई लाइन्स को रीड करने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 2 बातें समझना है आपको, यानी कि फाइल की एक एक लाइन को रीड करने के लिए हम रीड लाइन का उपयोग करते हैं, और एक साथ कई फाइलों को रीड करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रीड लाइन्स का उपयोग करते हैं। यदि यस नहीं लगा है रीड लाइन में, यदि यस नहीं लगा है तो वहाँ पर समझेंगे कि फाइल की एक एक लाइन को पढ़ने के लिए यूज किया गया है। यदि रीड लाइन्स यानी कि यस लग गया है तो वहाँ पर यानी कि एक साथ कई फाइल होंगी, उसको रीड करने के लिए हम रीड लाइन्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है, एक साथ कई लाइन्स को रीड करने के लिए करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोग्राम्स दिया गया है, नीचे इसका आउटपुट दिया गया है, फिर यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है, नीचे उसका आउटपुट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट्स में चलते हैं। तो इसमें हम जानेंगे फाइल को राइट मोड में ओपन करना, यानी फाइल में राइट करना, यानी फाइल में राइट मोड लिखना। तो यहाँ पर पहला क्या दिया गया है, तो फाइल को हम यानी कि हम कैरेक्टर फाइल में निम्न 2 मेथड का उपयोग करके लिख सकते हैं, यानी कि 2 मेथड का उपयोग करके हम फाइल को लिख सकते हैं। इसके पहले हमने फाइल को रीड करना जाना, अब इसमें जानेंगे फाइल को राइट करना। तो पहला कौन सा मेथड है हमारा, राइट मोड यानी कि स्ट्रिंग में, ठीक है। पहला हम राइट मोड को स्ट्रिंग मेथड से हम रीड यानी कि लिखेंगे। दूसरा क्या है, राइट लाइन्स यानी सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस ऑफ लाइन, यानी कि सीक्वेंस ऑफ लाइन के माध्यम से हम फाइल को राइट करेंगे। तो पहला क्या दिया गया है हमारा, राइट, यानी कि यह एक स्ट्रिंग को आर्गूमेंट के रूप में लेता है। क्या है, यह एक स्ट्रिंग को आर्गूमेंट के रूप में लेता है और फाइल में जोड़ देता है। क्या, यानी कि एक स्ट्रिंग को आर्गूमेंट्स के रूप में लेगा और फाइल को जोड़ देता है। इंड ऑफ लाइन कैरेक्टर के लिए हम स्ट्रिंग में हम क्या लिख सकते हैं, इंड ऑफ लाइन कैरेक्टर के लिए हमें स्ट्रिंग में /n लिखना पड़ता है। क्या, यहाँ पर कॉमा, फिर यहाँ पर कॉमा, स्लैश, यानी कि सिंगल कोट्स के साथ हमें /n का उपयोग करना होगा इंड ऑफ लाइन के लिए, ठीक है, यानी EOL। और राइट लाइन्स में क्या करते हैं हम, राइट लाइन्स, ठीक है। यदि लिस्ट, टपल इत्यादि को फाइल में लिखना हो तो
राइट लाइन्स का उपयोग करते हैं। क्या किसको यदि लिस्ट, टपल इत्यादि को फाइल में लिखना हो तो हम राइट लाइन्स का उपयोग करते हैं, WRITELINES। ठीक है, लिस्ट, टपल के लिए इत्यादि, लिस्ट, टपल इत्यादि को फाइल में यदि लिखना हो तो राइट लाइन्स का उपयोग करते हैं। तो आइए कुछ दिया गया है आउटपुट्स प्रोग्राम्स। यहाँ पर दिया गया है हेलो टेक्स्ट फाइल में राइट करने के एक प्रोग्राम। तो यहाँ हेलो टेक्स्ट फाइल को राइट करने के लिए एक प्रोग्राम से दिया गया है। क्या? एक प्रोग्राम से दिया गया है। यहाँ पर F = ओपन हेलो टेक्स्ट दिया गया है, राइट मोड में दिया गया है। फाइल का मोड क्या है? राइट मोड है। और नीचे क्या दिया गया है? फाइल राइट, दिस इज फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। यहाँ पर फाइल को क्या किया है? एंड ऑफ लाइन, यानी फाइल को क्लोज किया है। ठीक है, यहाँ पर एंड ऑफ लाइन के लिए हमें /n का उपयोग किया गया है। फिर क्या किया गया, मतलब आगे दिया गया है कि आई एम राइटिंग डाटा राइट टू अ फाइल। फिर यहाँ पर प्रिंट क्या किया है? डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। फिर फाइल को क्लोज किया गया है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आप देखिए नीचे आउटपुट दिया गया क्या? डाटा रिटेन सक्सेसफुली। ठीक है, डाटा रिटेन सक्सेसफुली, इसका क्या है? आउटपुट आया है। और चलिए देखते हैं क्या दिया गया नीचे। यहाँ पर दिया गया है हेलो टेक्स्ट फाइल को उपरोक्त प्रोग्राम के माध्यम से भी राइट किया जा सकता है। यहाँ पर यानी कि हेलो टेक्स्ट को हम इस प्रोग्राम के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या दिया गया है? दिस इज फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम डॉट आई एम राइटिंग डाटा टू अ फाइल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो इसमें हम क्या जानेंगे? फाइल में राइट करना। तो अभी हमने आपको बताया है फाइल में किस तरह के प्रोग्राम रन होते हैं। तो इसमें आपको बताया जाएगा फाइल में राइट करना, यानी फाइल में लिखना। तो यहाँ पर दिया गया है हेलो टेक्स्ट फाइल में राइट लाइन्स को प्रयोग करने का एक प्रोग्राम। वो था क्या? राइट लाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या था? वो मतलब वो वाला था क्या? वो राइट लाइन था। और यहाँ पर आपको बताया जाएगा हेलो टेक्स्ट फाइल में राइट लाइन्स को, ठीक है, मतलब राइट लाइन्स को लिखना। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम से दिया गया है और उसका आउटपुट क्या है? डाटा रिटेन सक्सेसफुली। क्या है? डाटा रिटेन सक्सेसफुली। यहाँ फाइल का मोड कौन सा है? यानी F.write लाइन्स। क्या है? F.write लाइन्स फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर प्रिंट किया है डाटा रिटेन सक्सेसफुली F.close। तो आउटपुट क्या है? यहाँ पर ये क्या है? प्रोग्राम का पथ है, यानी रास्ता है, यानी प्रोग्राम हमारा कहाँ सेव है। ठीक है, और नीचे हमारा आउटपुट आया है डाटा रिटेन सक्सेसफुली का। अब चलिए नीचे देखते हैं क्या दिया गया है हमारा। यानी कि हेलो टेक्स्ट फाइल को उपरोक्त प्रोग्राम के माध्यम से भी यानी कि क्या है? राइट किया जा सकता है। तो पहला क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस। तो इसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? इसे मतलब राइट कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइल का दूसरा मोड में चलते हैं। तो इसमें हम क्या जानेंगे? हेलो टेक्स्ट फाइल में विथ, यानी विथ का उपयोग करके फाइल को ओपन करना सीखेंगे। हेलो टेक्स्ट फाइल में विथ का उपयोग करके फाइल को ओपन करना। तो यहाँ प्रोग्राम्स टू राइट डाटा और फाइल यूजिंग राइट लाइन्स मेथड विथ, यानी कि विथ का उपयोग यहाँ पे देखिए किया गया है। विथ ओपन हेलो टेक्स्ट एज F फर्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फिर एंड ऑफ लाइन F.write लाइन्स फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट F.write लाइन्स यानी फर्स्ट को राइट करना है। तो यहाँ पर दिया है प्रिंट इज द फाइल क्लोज F.close। यहाँ पर प्रिंट इज द फाइल क्लोज F.close। तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आया है इज द फाइल क्लोज, यानी कि फॉल्स होगा पहला। इज द फाइल क्लोज, ये क्या होगा? ये क्या होगा हमारा? ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए दिया गया है, वही चीज़ बताया गया है। यहाँ उपरोक्त फाइल को यानी हेलो टेक्स्ट फाइल को उपरोक्त प्रोग्राम के माध्यम से भी राइट किया जा सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट फाइल की तरफ बढ़ते हैं।
तो अब हम जानेंगे फाइल में अपेंड मोड करना, अपेंड करना, फाइल को अपेंड करना। तो पहला पॉइंट कह दिया गया है अपेंड का मतलब होता है, कह दिया गया है अपेंड का मतलब होता है पहले से उपस्थित फाइल में कुछ नया डाटा जोड़ना। यदि हमें नए डाटा को जोड़ना है तो हम अपेंड मेथड का उपयोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके लिए हमें ए मोड का उपयोग करते हैं, यानी कि अपेंड मोड के लिए हम ए का उपयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है फाइल को राइट मोड में खोलना। यदि फाइल उपस्थित हो तब फाइल के अंत में डाटा को जोड़ना। यानी अपेंड मोड का कब उपयोग करेंगे, यदि पहले से फाइल उपस्थित है तब क्या होगा, हम फाइल के, यदि फाइल का पॉइंटर अंत में होगा, यानी कि फाइल का पॉइंटर फाइल के लास्ट में होगा, तभी हम अपेंड मेथड का उपयोग करेंगे और वहाँ पर लास्ट में डाटा को जोड़ेंगे। और यहाँ पर दिया गया है कुछ प्रोग्राम्स, हेलो टेक्स्ट फाइल में अपेंड करने के एक प्रोग्राम से दिया गया है। तो यहाँ पर प्रोग्राम्स टू अपेंड डाटा ऑफ फाइल्स यहाँ पर दिया गया है हैशटैग, यानी कमेंट से है हैशटैग, यानी पाइथन में हम कमेंट को हैशटैग के माध्यम से लिखते हैं। एफ डॉट ओपन हेलो टेक्स्ट दिया है, एफ डॉट राइट दिस इज अपेंड दिस इज अपेंड लाइन्स, यहाँ पर इंड ऑफ लाइन लगाया है। फिर यहाँ पर क्या किया है, दिस इज अनदर अपेंड लाइन्स। फिर क्या दिया है, प्रिंट डाटा अपेंड सक्सेसफुली एफ डॉट क्लोज। इसका आउटपुट क्या है, डाटा अपेंडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर दिया गया है हेलो टेक्स्ट फाइल में उपरोक्त प्रोग्राम के माध्यम से नया डाटा अपेंड किया जा सकता है, मतलब हम इसे नए डाटा मतलब अपेंड मोड में ओपन कर सकते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, दिस इज अपेंड लाइन, दिस इज अनदर अपेंड लाइन। ठीक है, तो ये थे पाइथन का रीड, मतलब पाइथन में लगाया गया है। तो पाइथन का एक टेक्स्ट, मतलब पाइथन का जब हम इंस्टॉल करेंगे तो उसमें टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर दिया गया है यूजर इनपुट को फाइल में राइट करना। यदि मतलब किसी यूजर इनपुट को फाइल में राइट करना है तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर उसका प्रोग्राम्स दिया गया है, आप उसे देख लेंगे। तो यदि आप इस प्रोग्राम्स को अपने पाइथन्स में लगाएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट फाइल में यूजर से डाटा इनपुट लेकर फाइल में राइट करना। क्या है, स्टूडेंट टेक्स्ट फाइल में हमें किसी यूजर से डाटा को लेना है, इनपुट लेकर उसको फाइल में राइट करना है। तो यहाँ पर देखिए वो राइट किया गया है, प्रोग्राम टू राइट यूजर इनपुट कर दिया है, इनपुट डाटा टू अ फाइल। CHY यानी कि एक वेरिएबल्स है y, यहाँ पर दिया गया है, करेक्टर हमारा क्या है y है। या फिर ओपन स्टूडेंट क्या है, फाइल का नाम क्या है स्टूडेंट टेक्स्ट फाइल, राइट दिया है वाइल, यानी कि वाइल लूप लगाया है। ठीक है, यहाँ पर नेम क्या दिया है इनपुट इंटर नेम, फिर एज इंटर इनपुट इंटर एज, फिर एफ डॉट राइट नेम, फिर एफ डॉट राइट यहाँ इंड ऑफ लाइन लगाया है, फिर एफ डॉट राइट स्टार STR स्ट्रिंग एज, एफ डॉट राइट जो हमारा एज होगा क्या होगा स्ट्रिंग में आएगा एक, एफ डॉट राइट फिर न्यू कर दिया है इंड ऑफ लाइन। यहाँ पर प्रिंट क्या करना है, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, फिर CH करेक्टर इनपुट डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स y/n एफ डॉट क्लोज, यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, स्टूडेंट टेक्स्ट फाइल के प्रोग्राम को इस प्रोग्राम के माध्यम से भी हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंटर नेम के संजीव आया है, इंटर एज 38, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू इंटर मोर रिकॉर्ड्स, इंटर नेम पवन, इंटर एज 39 कर दिया है, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू इंटर मोर रिकॉर्ड्स। यानी कि हम इसमें लिखेंगे तो यहाँ पर यानी कि सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखेंगे, फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, सब मतलब सबसे पहले लिखेंगे इसमें, फिर इसमें लिखेंगे, फिर यहाँ पर नाम वाम लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोग्राम्स है, इसका आउटपुट आया है। हम इस तरह से भी हम इसका मतलब लिख सकते हैं स्टूडेंट टेक्स्ट फाइल को। ठीक है, मतलब यूजर से डाटा लेके इनपुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मतलब चलते हैं, तो इसमें क्या जानेंगे बाइनरी फाइल में ऑपरेशन करना।
तो बाइनरी फाइल में ऑपरेशन किस प्रकार होते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, यदि हम किसी फाइल में स्ट्रक्चर को लिखना चाहते हैं जैसे लिस्ट, डिक्शनरी इत्यादि, और साथ ही हम इसको रीड भी करना चाहते हैं, तो हमें पाइथन का एक मॉड्यूल यानी पिकल का उपयोग करना, क्या पिकल का उपयोग करना होगा। किसका उपयोग, PICK पिकल का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर दिया गया है पिकलिंग का मतलब है फाइल में राइट करने से पहले स्ट्रक्चर को बाइट स्ट्रीम में बदलना। क्या दिया है, सॉरी, पिकलिंग का मतलब क्या होता है, किसी फाइल में राइट मोड को ओपन करना और उसको सबसे पहले स्ट्रक्चर को बाइट्स में कन्वर्ट करना, बदलना, ठीक है, ये होता है पिकलिंग का काम। और क्या दिया है, और जब फाइल को रीड करते हैं तब इसका उल्टा प्रोसेस होता है, अर्थात अब अनपिकलिंग होता है, ठीक है। पिकलिंग का मतलब क्या था, डाटा को सीरियलाइजेशन करना, और अनपिकलिंग का होता है डाटा को अनसीरियलाइजेशन करना, ठीक है। तो ये थे पिकलिंग का मतलब। और नेक्स्ट क्या है, पिकल मॉड्यूल 2 मेथड प्रदान करता है। क्या पिकल जो हमारा पिकल मॉड्यूल है वो 2 मेथड को प्रदान करता है। कौन, डंप मेथड राइट करने के लिए और लोड मेथड रीड करने के लिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है पिकल मेथड कौन से, यानी कि जो पिकल है वो कौन से 2 मेथड को प्रदान करता है, कौन कौन से। पहला क्या है, डंप मेथड राइट करने के लिए और लोड मेथड रीड करने के लिए। तो आइए देखते हैं हम। तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट पिकल भी किया गया है और नीचे पिकल यानी कि पिकल डंप भी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रोग्राम लगाया गया है, इसका आउटपुट क्या आया है, देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट आया है। तो आप इसे अपने पाइथन में लगाएंगे और इसका आउटपुट देखेंगे। तो आपको इसमें हम उतना समझा नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट। तो इसमें बताया गया है बाइनरी फाइल में ऑपरेशंस करना। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए हम लोड का उपयोग करेंगे। क्या, बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए लोड का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसमें क्या था, क्या दिया है, पिकलिंग का, डंप मेथड का उपयोग किया था, इसमें क्या है, पिकलिंग का, ठीक है, सॉरी, उसमें पिकलिंग का उपयोग किया था, इसमें क्या है, लोड मेथड का उपयोग किया। पिकलिंग उसमें था और उसमें डंप मेथड था, इसमें लोड मेथड का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है, क्या, प्रोग्राम टू राइट लिस्ट सीक्वेंस, क्या यह है, प्रोग्राम टू राइट यानी प्रोग्राम को लिखना, किस में लिखना, लिस्ट सीक्वेंस इन अ बाइनरी फाइल, डिफ फॉर ऑपरेशन इंपोर्ट पिकल एफ डॉट ओपन लिस्ट डाटा डेट RB, यानी कि रीड मोड बाइनरी फाइल में। और क्या दिया है, डिटेक्ट पिकल लोड, ठीक है, एफ डॉट क्लोज, फिर यहाँ पर देखिए लगा दिया गया है। क्या, अब इसका आउटपुट क्या है, 10, 20, 30, 40। तो आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको इसे मतलब अपने पाइथन में लगाना होगा। मतलब हम उतना अच्छे से इसे समझा नहीं सकते हैं, हमसे जितना हो सकता है आपको समझाया हमने। और चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम। तो इसमें आपको हम बताएंगे रिलेटिव और एब्सोल्यूट पथ क्या होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पथ क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो पहला क्या है, यह तो हम सभी जानते हैं कि फाइल को डायरेक्टरी में रखा जाता है। क्या, फाइल को डायरेक्टरी में रखा जाता है, जिन्हें हम फोल्डर भी कहते हैं। क्या, फाइल को हम डायरेक्टरी मोड में रखते हैं, जिन्हें हम फोल्डर कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक रनिंग प्रोग्राम में एक करंट डायरेक्टरी होती है। क्या, प्रत्येक रनिंग प्रोग्राम में एक करंट डायरेक्टरी होती है जो कि अधिकतर डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है। क्या, अधिकतर डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है और पाइथन सदैव सबसे पहले डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी ही देखता है। पाइथन क्या है, सबसे पहले क्या देखता है, पाइथन सबसे पहले डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी को ही देखता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, OS मॉड्यूल में क्या दिया है, OS मॉड्यूल कई ऐसे फंक्शन प्रदान करता है जिनसे हम फाइल और डायरेक्टरीज पर काम कर सकते हैं। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्या दिया है, एक फंक्शन गेट वर्ड, क्या दिया है, एक फंक्शन गेट
CWD यानी कि गेट वर्ड बहुत काम मतलब बहुत काम का फंक्शन होता है, जिससे हम अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पता लगा सकते हैं। क्या हम इस फंक्शन के माध्यम से हम अपने करंट डायरेक्टरी मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम्स दिया गया है, इसे रन कराना है आपको। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिखा है CWD-OS.get CWD का उपयोग किया गया है। किसके लिए किया गया है? करंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसके लिए हम GET-CWD का उपयोग कर सकते हैं। GET यानी कि गेट CWD का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका चलिए देखते हैं नेक्स्ट मतलब, तो इसमें आपको बताया गया है स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम। क्या है स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम से क्या होते हैं इसमें हम जानेंगे। तो दिया गया है विभिन्न IO यानी कि इनपुट आउटपुट, विभिन्न प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइस से अच्छे परफॉर्मेंस के लिए हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का उपयोग करते हैं। यानी कि विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइस से अच्छे परफॉर्मेंस के लिए हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स का उपयोग करते हैं। पाइथन में कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स निम्न हैं। तो पाइथन में कौन कौन से स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स होते हैं? पहला क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम ses.stdin क्या दिया गया है? स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के लिए हम ses.stdin, और क्या है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के लिए हम ses.stdout, और स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम के लिए हम ses.stderr का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया है, एक प्रोग्राम से दिया गया है, इसका आउटपुट देखिए यहाँ पर दिया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोग्राम से दिया गया है, इसे आपको अपने मोबाइल्स यानी कि मोबाइल्स में या कंप्यूटर्स में, यदि आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल्स में इसे टाइप करके दिखाना है। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को रिटर्न्स किया है। ठीक है, तो ये थे आपके पाइथन के चैप्टर 4 से रिलेटेड जानकारियाँ थी। फाइल चैप्टर का क्या नाम है? फाइल हैंडलर यानी कि फाइल हैंडलिंग। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए धन्यवाद, आपसे नेक्स्ट चैप्टर से मिलते हैं।